नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बहराइच में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राजेश तिवारी ने कांग्रेस का दामन थामा। चित्रकूट विधानसभा चुनाव के आदेश के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। समाजवादी पार्टी का डोर टू डोर जनसंपर्क अब हुआ तेज। हरदोई में 159 बिलगांव मल्लावा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कराए। बहराइच समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राजेश तिवारी ने साइकिल से उतरकर कांग्रेस का हाथ थामा। कई वर्षों से समाजवादी पार्टी में रहकर पार्टी की सक्रियता से काम किया और एक बार महसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव भी लड़ा, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। महसी क्षेत्र में तिवारी की अच्छी पकड़ बनी हुई है। इस बार तिवारी जी को पूरी उम्मीद थी कि 2022 के चुनाव में टिकट हमको मिलेगा, मगर तिवारी जी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और मजबूर होकर समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस के साथ हो गए। आज जब तिवारी जी लखनऊ में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके वापस बहराइच लौटे तो टिकोरा मोड़ पर भारी संख्या में तिवारी के समर्थकों ने फूल मालाओं से तिवारी का स्वागत किया और राजेश तिवारी तथा कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे थे। टिकोरा मोड़ से चलने के बाद तिवारी अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में लोगों से मिलना शुरू कर दिए। देखने में लगता है कि महसी का चुनाव रंगदार बनता जा रहा है। 2022 का चुनाव महसी विधानसभा का इस बार बहुत ही रंगदार होगा। इस भीषण टक्कर में देखना है इस बार बाजी कौन मारता है। सजेती थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में एक परिवार के बीच कोहराम मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि सजेती थाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर के मजरा कल्याणपुर निवासी रामपाल निषाद उर्फ महंगू ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे अपने ही घर के छत के कुंडे से पत्नी की साड़ी के सहारे गर्दन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो कि महंगू नशे का बहुत ही आदी था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर ही विवाद होता रहता था। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शव को उतरवाकर पंचायत नामा भराकर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। बांका बौसी थाना क्षेत्र के हरिपुर समीप मंगलवार की देर शाम बाइक दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार गोड्डा झारखंड के पकरिया गांव निवासी प्रफुल्ल यादव अपनी पत्नी कंचन देवी के साथ बाइक से अपने घर पकरिया गोड्डा आ रहे थे। इसी बीच हरिपुर के समीप एक अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद दोनों को रेफरल अस्पताल लाया गया। यहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर संजय सुमन ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। अस्पताल में प्रफुल्ल यादव ने बताया कि कंचन देवी का इंटरमीडिएट का एग्जाम सर्वोदय नगर सामुखिया मोड़ में था। परीक्षा देकर कंचन देवी अपने मायके कटोरिया गई थी, जहां से अपने ससुराल पकरिया गोढ़ा अपने पति के साथ जा रही थी। इसी बीच हरिपुर समीप एक ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डॉक्टर संजय सुमन ने दोनों जख्मी का प्राथमिक उपचार करते हुए पति प्रफुल्ल यादव को बेहतर चिकित्सा के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जनपद अयोध्या की विधानसभा अयोध्या में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आदेश मानकर डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर दिया है। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर की गई घोषणा के बाद घर घर जाकर फॉर्म भरवाने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जनपद अयोध्या के विधानसभा अयोध्या के जनोरा में डोर टू डोर जाकर पवन पांडे के लिए वोट की अपील की। साथ में लीलावती यादव, माधुरी, अनीता यादव, शादा यादव आदि अश्विनीपुरम कॉलोनी में जाकर वोट की अपील की और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया और समाजवादी विकास विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर अभियान चलाकर पूर्व सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तथा संयुक्त रूप से जनसंपर्क किया तथा सपा की नीतियों एवं उपलब्धियों को गिनाया गया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देकर देश और प्रदेश में सरकार बनाने वाली भाजपा ने वादा खिलाफी कर देश के गरीब किसान, नौजवानों के साथ दलित वर्ग व पिछड़ा वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। नगर महिला अध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सपा शासन में चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। नौजवान बेरोजगार घूम रहे स्कूलों को बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम कर काफिलों के साथ कार्यक्रम करके आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। फिर चुनाव आयोग उन पर कार्यवाही नहीं कर रही।
चकलवंशी उन्नाव तहसील सफीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैथी टिकुर के मजरा चकलवंशी में लगभग 1 वर्ष पूर्व गांव प्रधान के द्वारा गहरा नाली कार्य निर्माण के लिए खुदवाया गया था, परंतु नाले का निर्माण अभी तक ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं करवाया गया है, जो कि आने जाने वाले सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं और सड़कों पर घूमते आवारा जानवर भी आकर नाले में गिरते हैं। चकलवंशी निवासी संदीप गुप्ता के द्वारा बताया गया कि हमारी परचून और कपड़े की दुकान है, जहां सैकड़ों लोग नित्य प्रति आना जाना होता है। आने जाने वाले लोग कभी कभी मोटरसाइकिल और साइकिल लेकर खुदे हुए नाले में आए दिन गिरते हैं, जो चोटिल होते हैं एवं नाले के अंदर गिरने में मौत का भी सामना करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राम प्रधान मैथी टिकुर से चकलवंशी वासी बार बार कहते हैं तो ग्राम प्रधान के द्वारा कहा जाता है कि हो जाएगा, करवा दिया जाएगा, बस इतना ही आश्वासन देते हैं, कार्य नहीं करते। चकलवंशी निवासी संदीप गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, गेंदा देवी, प्रवीण कुमार, गंगा प्रसाद यादव, गुरुदेव कुमार, जय नारायण, यूनुस खान आदि लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं, जिस पर ग्राम प्रधान मैथी टिकुर सबका साथ सबका विकास की छवि धूमिल करते हुए 1 साल से कोई ध्यान नहीं है, अभी तक कार्य नहीं किया हुआ है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान है। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। कहाँ रहते हैं? चकलवंशी में। क्या समस्या है आपकी? ये नाला की बहुत बड़ी समस्या है, जो साल भर से खुदा पड़ा है, 1 साल से। हाँ। प्रधान बताते हैं, जब खुदाया था बताया था कि महीना 15 में बन जाएगा। हाँ। प्रस्ताव डाला है। अच्छा। तो तब से ना दिखते हैं, हाँ। ना बनना है। आए दिन कोई जानवर गिरता है या हाँ। कोई आदमी घुस जाता है इसमें। अच्छा। चुटहेल हो जाते हैं जी। और पर जहाँ पे दुकान का मैटर है, हाँ। तो कौन सी दुकान है? परचून की। परचून की दुकान है, और कपड़े की भी। कपड़े की भी। तो यहाँ आवागमन बना रहता है लोगों का? हाँ। कितने लोगों का आवागमन होता है दिन भर में? डेली में 100-200 आदमी तो आवागमन तो 100-200 आदमी आते हैं। हाँ। अच्छा, तो उनको यहाँ दिक्कत होती है? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। अभी बीच में गिर गया था ना मोटरसाइकिल से, तो बाइक भी खराब हो गई थी। और अरे यार, बाइक भी खराब हो गई थी। हाँ। और चोट भी लग गए थे, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और जानवरों को भी दिक्कत हो जाती है? जानवर के बहुत कुछ आते हैं, घुस जाते हैं और परेशानी होती निकालने में। कौन प्रधान है? महावीर। कहाँ के हैं? उनके मुझे भिनकीपुर। हाँ। किस ग्राम पंचायत के प्रधान है ये? मैथी टिकुर के, मेथी टिकुर के। मजरा चकवन से। अच्छा, आप लोग मजरा चकलवंशी बराबर आप लोग कहते हैं, मिलते हैं, तो क्या हाँ। प्रधान जी क्या कहते हैं? बस बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा, आश्वासन देते हैं? हाँ, 2-4 कब से आश्वासन दे रहे हैं? 1 साल हमसे हो गए। 1 साल लगभग हो गया। अभी तक ये निर्माण जो है, ये कौन सा नाला दिखा दो भैया, कौन सा नाला ये खुदा हुआ पड़ा है? ये आधा नीचे बना हुआ है। ये वहाँ तक नाला है, और आप इधर दिखा दो, इधर देख सकते हैं, इधर दिखा दो, ये नाला जो है पूरा वहाँ तक खुदा हुआ पड़ा है। ये नाला देख रहे हैं, ये नाला खुदा हुआ पड़ा है, इसका निर्माण कार्य जो है अधूरा है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं अब? नाला जल्द से बनना चाहिए। नाला जल्द से जल्द बनना चाहिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या, यही समस्या है सबसे बड़ी। यही समस्या है, पूरी हो जाए तो यहाँ के लोग परेशान हैं इस समस्या से। हाँ, देखिए घर भी बने हैं। हाँ। ये देखिए तो घर बने। हाँ हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद। हरदोई 159 बिलगांव मल्लावा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रत्याशी कृष्ण कुमार वर्मा और सतीश वर्मा ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। उधर 159 विधानसभा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ब्रजेश कुमार वर्मा और टिल्लू भैया ने भी नामांकन दाखिल किया। निर्मला देवी और शुभम अत्री ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाया। संडीला 161 विधानसभा बसपा से अब्दुल ममन, सुभाषपा से सुनील अर्कवंशी, बीजेपी प्रत्याशी अलका अर्कवंशी, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह व स्पेशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी श्री मुन्ना लाल शुक्ल ने नामांकन दाखिल किया। सरकार के द्वारा गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के मुंह पर तमाचा मारती कुछ तस्वीरें जनपद जालौन के डीहा गांव से सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आपका मन भी विचलित हो जाएगा। डीहा गांव में स्थित अस्थायी गौशाला में कहने को तो बहुत कुछ व्यवस्था मौजूद है, लेकिन असलियत में ये मौत की गौशाला साबित हो रही है। यहाँ गौवंशों के लिए ना तो भोजन है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर पानी है भी तो इतना जहरीला हो गया है कि इसे पीते ही गौवंश उल्टियां करने लगती हैं। पिछले 2 दिनों में यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक गौवंशों की मौत हो गई। गौशाला में चारों ओर मृत पड़े गौवंशों को कौवे और कुत्ते नोच नोच कर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इतने सारे गौवंशों में मौत के बाद स्थानीय लोगों के सब्र
का बांध टूट गया और लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में रुपया आखिरकार किसकी जेब में चला जाता है और क्यों नहीं होती है जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुकुमार सचान, आप इस समय कहाँ पोस्टेड हैं सर? नदी गांव। ये महतवानी के मरघट पर कुछ गौवंश मृत पाए गए हैं, उसकी क्या पुष्टि हो पाई, किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है? चूँकि 100 इस हालत में है कि इसमें पोस्टमार्टम पता लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि पुराने हैं गौवंश, तुरंत का होता है 1-2 दिन का, तो उसका पीएम करके कुछ मिल सकता है। तो कई एक तो कंकाल पड़े हुए हैं, अवशेष इस काबिल नहीं है कि उनका पीएम करके सही कारण का पता लगाया जा सके। लगभग कितने गौवंश मृत होंगे? मैंने जो गिना है वो 27 का फिगर है। 27 का फिगर आपने गिना कि 27 गौवंश। अच्छा, कितने दिन से होंगे, लगभग कितने दिन हो गए हुए इनको गौवंशों को रखे हुए यहाँ पर, कितने दिन से इनके सब पड़े होंगे? उनकी कंडीशन तो काफी पुरानी लगती है, कई दिन तक। महीना कितने दिन हो गए होंगे? अब ये 1 महीने से ऊपर के भी होंगे कुछ। सर, 1 महीने से गौवंश पड़े हुए हैं, जिम्मेदारों को इस बात का पता नहीं चल पाया कि 30 दिन हो चुके हैं लगभग, आपके कहने के अनुसार 30 दिन तक एक गौवंश की एक बड़ी संख्या मृत अवस्था में यहाँ पर पड़ी है। क्या डर रहता है, कोई बीमारी फैलने का डर है? नहीं, बीमारी फैलने का नहीं, यहाँ पर ये नेचुरल डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ठंडक पड़ी तो ज़्यादातर उम्र दराज पशु खत्म होती है, छोटे बच्चे खत्म होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ से जो आने जाने वाले किसी ने इस चीज़ का कहीं सूचना नहीं, कोई संज्ञान में नहीं आ पाया, जिन लोगों का यहाँ पर लगातार जो है भ्रमण होता है। इसमें सर आप ग्राम पंचायत सचिव या प्रधान को कितना दोषी मान पा रहे हैं इस चीज को लेकर के कि ये 30 दिन से सब पड़े हुए हैं और आज तक जानकारी प्रशासन को नहीं है? क्या जानकारी है इस संबंध में? तो दोष तो है ही है, दोषी तो है ही, क्योंकि अब ग्राम प्रधान इतने नज़दीक हैं, दोनों के नॉलेज में ये तो होगी ही बात कि यहाँ पर कोई गौवंश खुला छोड़ा जा रहा है, जबकि इसको दफनाना चाहिए। तो इसकी ससमय सूचना यदि कहीं भी दे देते ऊपर लेवल पर, तो इसका समाधान तुरंत हो जाता। सर, एक गौवंश की अगर मृत्यु हो जाती है, कहीं खुले में पाया जाता है, तो लोगों को इतना भय रहता है कि इससे बहुत गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं और लोग अपने गांव नगर से काफी दूर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर फेंकते हैं उसको और गड्ढे में दफन करते हैं। लेकिन यहाँ पर 30 की संख्या के लगभग के गौवंश हैं गाँव के बिल्कुल समीप है। क्या डर रहेगा इससे बीमारी फैलने का? अब इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, और रोड के बिल्कुल किनारे है, वहाँ से सभी लोग निकलते हैं, तो इनका प्रदूषण खुले में है, तो सड़ान आ रही है, तो इस तरीके का प्रदूषण तो इनसे फैल रहा है। तो ये थे पशु डॉक्टर, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो खुले में गौवंश पड़े हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं बीमारी और प्रदूषण फैलने का तो डर है, लेकिन जिम्मेदारों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी न निभाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने राज्य व केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राज्य में विकास कार्य ठप है, क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए अपने सहयोगियों सहित उन्होंने लालकुआ विधानसभा के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इसी मध्य उन्होंने लाइव टीवी से अनेक मुद्दों पर भी वार्ता की। बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में, इस धरोहर के आंचल में स्थित कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआ में भी चुनावी फिजाएं अपनी रंगत बिखेरने लगी है। यह क्षेत्र बेहद चर्चित क्षेत्र हो चुका है। यहाँ की सीट बेहद चर्चित हो चुकी है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हरीश रावत जी के जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके लिए एकजुट हुए पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा जी और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह जी और श्रमिक नेता देवकीनंदन सियाल जी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा जी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी जी सहित अनेक लोग जी जान से जुटे हुए हैं। और इस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी लाइव टीवी से रूबरू हैं। आइए मिलते हैं हरीशचंद्र दुर्गापाल जी से। दुर्गापाल जी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। और
आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस चुनावी समर में आप किस प्रकार और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास इतने मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे। इस 5 साल में ये भाजपा सरकार ने डबल इंजन सरकार कह करके जनता को धोखा दिया है। सारे विकास कार्य हमारे रोक दिए हैं। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं और बेरोजगारी, महंगाई आसमान पर है। आज डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पर है और दालें, सरसों का तेल आज 200 रुपये लीटर है, 200 रुपया प्लेट के नाराज हो। पहले कम से कम 120 रुपया की बढ़ोतरी इसमें हुई है। और जो है जनता के मन में हम इन मुद्दों को लेकर के, चाहे विधानसभा लालपुर के मुद्दे हों, चाहे उत्तराखंड के मुद्दे हों, हम इन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएंगे। हिंदुत्वता को राजस्व का दर्जा देने के आह्वान के बाद उन्होंने वहाँ से बोर्ड समेटी और आज पूरा गाँव नहीं बना। अच्छा, बिंदु आपकी सरकार आती है तो बिंदु खत्ता क्षेत्र का विकास किस तरह से करेंगे, क्योंकि राजस्व गांव का मुद्दा काफी लंबे समय से लटका हुआ है। आप नई सरकार में यदि आपकी सरकार आती है तो आप किस तरह से बिंदु खत्ता क्षेत्र का विकास करेंगे। देखिए, बिंदु खत्ता का तो समग्र विकास हमने पहले ही किया है, कांग्रेस ने पहले ही किया है, हरीश रावत जी के समय किया है, पंडित नरेंद्र तिवारी जी के समय किया है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। समग्र विकास, सड़कों का जाल, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, माध्यमिक और प्रारंभिक माध्यमिक और शिक्षा का क्षेत्र हमारा बिंदु खत्ता रहा है। यहाँ पर गोविंदपुर कॉलेज है, एक उत्तर माध्यमिक विद्यालय रहा है। अब जो मूलभूत समस्या बिंदु खत्ता की है, राजस्व मालिकाना दिए जाने के बारे में, तो निश्चित रूप से बिंदु खत्ता की जो भावना होती है उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। अगर वो चाहेंगे नगर पालिका तो ठीक, नहीं चाहेंगे तो राजस्व काम भी आगे बढ़ा करके राजस्व काम पर धरना दिया जाएगा। क्षेत्र में बेरोजगारी की बड़ी जटिल समस्या है, इस समस्या का निदान आप किस तरह से करवाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यहाँ जो पद खाली थे, चाहे पुलिस विभाग में हो चाहे अन्य विभागों में हो, वो पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। हम जब सरकार बनेगी कांग्रेस की तो निश्चित रूप से हम खाली पदों को भरेगी और नए पद भी सृजित करेंगे। नए पद सृजित करेंगी तो रोजगार मिलेगा, महिला पुलिस रोजगार मिलेगा और कई युवाओं को उद्योगों में 70% रोजगार देने का हम मौका कराएंगे, निरीक्षण करवाएंगे और वहाँ लोगों को रोजगार देंगे। 2022 के इस चुनावी समर में आप कांग्रेस प्रत्याशी श्री हरीश रावत जी का सीधा मुकाबला आप किन से मानते हैं, किस रूप में देखते हैं। हरीश रावत का मुकाबला किसी नहीं, तो इतने बड़े नेता है, अनुभवी नेता है, राष्ट्रीय सरकार केंद्र मंत्री के रूप अनुभव का कोई मुकाबला हमारे साथ और वो तरफा सीट के माध्यम नालकुआ विधानसभा का नाम सबसे आगे है। स्थानीय जनमानस को आप अपने विशेष संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे। स्थानीय जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हरीश रावत जी से सदावर नेता, अनुभवी नेता हम सब हाईकमान ने दिए हैं। अब हम जनता से ये निवेदन करेंगे, अभी से सदावर नेता, अनुभवी नेता हम सब हाईकमान ने दिए हैं। अब हम जनता से ये निवेदन करेंगे, अभी ताकि उनका विचार है उसकी तरह से आदमी को सुविधा मिले। इससे पहले कांग्रेस का टिकट एक महिला संध्या डालाकोटी जी को दिया गया, बाद में वो टिकट काट दिया गया, हरीश रावत जी मैदान में आए। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं न कहीं पार्टी को कोई न कोई नुकसान होगा। इस बारे में कुछ
ये निर्णय हाईकमान का है। हाईकमान का जो निर्णय है वो कांग्रेस को मान्य है। चलिए बहुत बहुत आज दिनांक 2 फरवरी 2022 को सुबह 7:15 बजे लगभग थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत वन घूसरा पेट्रोल पंप डुमरियाडीह के पास एक बस जो श्रद्धालुओं से भरी थी प्रयागराज से स्नान करके गोंडा की तरफ आ रही थी। एक ट्रक जो गोंडा से नवाबगंज की तरफ जा रहा था। दोनों वाहनों में आमने सामने टक्कर होने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आज दिनांक 2/2/2022 को जनपद गोंडा के थाना वजीरगंज क्षेत्र में गोंडा वजीरगंज रोड पर समय करीब 7:15 बजे एक बस यात्रियों से भरी हुई जो प्रयागराज से स्नान करके लौट रहे थे, सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां पर जिला अस्पताल में उनका सभी का उपचार चल रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीठासीन व मतदान अधिकारी प्रथम को ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। हरदोई जनपद में 23 फरवरी 2022 को होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश अनुसार आज राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई के 36 कक्षों में 25-25 की संख्या में प्रथम पाली में 900 तथा द्वितीय पाली में 900 पीठासीन अधिकारी एवं मतदाता अधिकारी प्रथम को ईवीएम व वीवीपैट संचालन और मॉकपोल आदि कराने के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों ने पीठासीन तथा मतदान अधिकारी प्रथम को ईवीएम व वीवीपैट की समस्त जानकारी विस्तार से दी। राजनीति करने वाले लोगों ने राजनीति को एक व्यापार समझ लिया, लेकिन कुछ लोगों ने समाज सेवा करने के लिए कुछ भी काम को छोड़ देते हैं। इसी तरह आज एक नजारा देखने को मिला ढेकानाल जिले गंदिया पंचायत में। पुष्पलता सामल एक औरत है जो अपनी पत्रकारिता छोड़कर लोगों को सेवा और न्याय देने के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतर पड़ी है। पुष्पलता सामल ने संतपुर पंचायत में सूर्य के निशान पर सरपंच के पद पर लड़ने वाले हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं पुष्पलता जी अपने रणनीति के बारे में। दूर दूर को जाऊँच रास्ता कह गले आम जो सांबादिक थी मुझे सरकार दृष्टिगोचर करी रास्ता टोटाली आमर जो श्रीरामचंद्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र जो अच्छी जहाँकि आमर संथपुर ग्राम पंचायत रू प्राय 5 किलोमीटर पाखापाखि हम तो रास्ता टोटाली भल ना, बहुत असुविधार लोक गमनागमन करुले। तो कहबार किछिटा मात्रा सहयोग होती पूरण करी। आवासीय योजना भी बहुत लोक मु आज भी देखुली मार्थापुर ग्राम तो जो साई पशि आमर जो अच्छी देहुर से जो अच्छी मु पशि मु देखिली बहुत लोक बहुत असुविधार अच्छा। मु रिक्वेस्ट करुच्ची जो मैंने सरपंच भी आगुरी थे कहीं एमती लोक मानक हैरान करते सरपंच होती सरकार बहुत योजना आसूची तो पाखे कहीं पहुँची पानी। तो मु चाहूँगी ये सब नहवाई सब दृष्टि को आखिर रख मु निश्चिंत। ये जेहेतु सांबादिक जड़े तार सभी मासे मत कहते मौसा मत पैसा बांटे को लज्जा लगे पैसा बांटी ना ये कथा पदटा शुणिलाठू माने मु आशीर्वाद करुच्ची से झील केमती जितु बा पंचायतवासी ये झील को केमती जितांतु सूर्य चिन्ह वोट दे जययुक्त करा। मद पैसा विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार भोजी होउछि, तेणु निर्वाचन इस्ताहार जहाँ थिला ताकू तार गाइडलाइन को उल्लंघन करी विभिन्न जगह बर्तमान विभिन्न प्रकार माने गंडगोल आरंभ हो सारा। तेणु से मौसा कहते जे ये जड़े सचोट प्रार्थी हेबे एवं सांबादिकतार पाद बढ़े बर्तमान सरपंच राजनीतिर प्रत्यक्ष भाव में भाग नापी चाहते, तेणु तांकु से विपुल संख्यार भोट दे जययुक्त करने चाहते। झीटी देवु पाली सामल पुष्पलता सामल जो झीटी ठिया देवु तो आप पुष्पलता सामल को देले नुआ नुआ जड़े देले से कौन आमको सुविधा कर। पुष्पलता सामल जीतु से भी नुआ ए ठिया तो नुआ किसी करें कि गाँ आम पंचायत प्रति किसी तो सूर्य चिन्ह भी चाहूँ। चित्रकूट विधानसभा चुनाव के आदेश के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आ गई है। जगह जगह जांच की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी सरोज शिव सहारे, एसआई हरिनाथ सिंह व कांस्टेबल पवन राजपूत की टीम द्वारा सरैया घाटी पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने 4 पहिया वाहनों की जमकर जांच की। कागजातों के साथ ही वाहनों की डिक्की, सीट सहित सभी भागों की गहराई से पड़ताल की।
करबी मानिकपुर जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर सरैया बाई का कुआं काली घाटी में सघन चेकिंग अभियान चलाया। उड़नदस्ता टीम की नजर वाहनों के कागजातों के साथ ही उसमें रखे सामान पर भी थी। टीम ने सामानों को खुलवाकर भी देखा, कहीं वाहन के अंदर शराब छिपाकर कई रुपए, चुनावी सामग्री या हथियार तो नहीं रखा है। प्रशासन द्वारा जांच अभियान चलाने से वाहन चालकों में हड़कंप मच रहा है। टीम ने सोमवार को लगभग 4 दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की। 2 पहिया वाहनों की डिग्गी को भी खंगाला गया, जिसमें सभी वाहन सही पाए गए। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर वजीरगंज थाना क्षेत्र अयोध्या गोंडा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस। प्राइवेट बस में सवार 45 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें आमने सामने की भिड़ंत में बस के परखच्चे उड़ गए। प्रयागराज से स्नान करके लौट रहे थे बस में सवार यात्री। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर राहत व बचाव कार्य में पुलिस जुट गई है। घने कोहरे के चलते हादसा हुआ। आमने सामने की भिड़ंत हुई। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गोंडा अयोध्या हाईवे पर बन घुसरा नगवा के पास का ये हादसा है। 112 पीसीआर वैन को सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। घटना स्थल पर वजीरगंज थाने की फोर्स डुमरियाडीह चौकी इंचार्ज भानु प्रताप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर राहत व बचाव कार्य में पुलिस जुट गई है। गोंडा के खुरगुपुर, कोड़िया और कटरा इलाके के रहने वाले सभी घायल। जिला चिकित्सा अधीक्षक एस.के. रावत ने बताया कि सड़क हादसे में 18 श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिसमें 5 लोगों को इलाज करके छोड़ दिया गया है। 18 श्रद्धालु भीषण टक्कर में किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा, किसी के पैर टूटे। वार्ड में मरीज बच्चे भी शामिल हैं। रास्ते में स्नान करते हुए हम लोग आ रहे थे। रास्ते में करीब 7 साढ़े 7 बज रहे थे और ये पड़ता है डुमरियाडीह के पास में कि जो बस चालक था हमारा, वो ट्रक में ले जाकर ट्रक में लगा। उससे कम लोग आदमी थे, 35 से और 30-35 से कम नहीं। हल्दी जिला अस्पताल जी जी। कहाँ चोटें लगी हैं? हमारे नाक में चोट है, पैर में चोट है। नाक कटिल से लेकर आए, एक कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई फोन नहीं लगा रहा था, सब आ रहे थे जा रहे थे। एक इंसान जो मसीहा बन के आया, उसी ने फोन किया और वहीं पे खड़ा रहा और काफ़ी देर के बाद एम्बुलेंस पहुंची। करीब नंबर पुलिस पहुंची थी, वो घायलों की उपचार के लिए व्यवस्था कर रही थी। कहाँ गई थी आप लोग? इलाहाबाद गए। हाँ, बस से लौट रहे हैं, ट्रक को बस कर गया। बस नहीं, हमारे मोबाइल सब गायब हो गया। 7 से 6 बजे के बीच में। हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है। पहले हमारे बेटा कमर में चोट। पता हम लोग अपने गाँव के रहे पकड़ी कौड़िया 60 मनी। कौन सा हॉस्पिटल है? अभी सुबह सुबह पता लगा कि एक्सीडेंट बस से हुई है। कुछ लोग आपके यहाँ आए, थोड़ा बताएं। मैं डॉक्टर एस.के. रावत, प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोंडा। हमारे यहाँ अस्पताल में सुबह एक्सीडेंट के मरीज लाए गए, जिसमें से करीब 18 मरीजों को यहाँ पे भर्ती किया गया है। उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट करके वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जिन मरीजों का फ्रैक्चर है उनको एक्सरे करा के उनका प्लास्टर कराया जा रहा है और उनको अगर एक आध ऑपरेशन लायक उनका ऑपरेशन किया जाएगा। कोई भी मरीज अभी तक यहाँ से रिफर नहीं किया गया। यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई डेड बॉडी नहीं लाई गई है। और इसके अलावा 5 मरीज जो मामूली चोटें थी, उनको दवा दे करके पट्टी करके छोड़ दिया गया है, उसको भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी में सबको प्राइवेट ट्रीटमेंट करके वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया। अब हमारे डॉक्टर, हड्डी वाले डॉक्टर और सर्जरी वाले डॉक्टर जो है एक मरीज के पास जा करके उनका डिटेल नोट कर रहे हैं। डिटेल देख करके उनको दवा लिखी जा रही है और उनका जरूरत के अनुसार इलाज किया जा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज 4 घंटे लेट लालकुआं पहुंचे और 4 मिनट रुककर हवाई दौरा करते हुए रवाना हो गए। घंटों इंतजार के बाद कार्यकर्ता समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। दरअसल दोपहर 12 बजे का समय देकर मनोहर लाल खट्टर 4:45 बजे लालकुआं पहुंचे और 4 मिनट कुछ एक दुकानों में पैदल चलकर भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान कार्यकर्ता कुछ समझ नहीं पाए, जिसके बाद खुद
भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बाजार में समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से मतदान की अपील की। गौरतलब है कि कार्यकर्ता स्टार प्रचारक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दौरे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 4 घंटे लेट आने के बाद 4 मिनट रुककर जब खट्टर चले गए तो पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बना रहा। वाराणसी प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज पठानकोट में शहीद हुए जवान श्यामजी यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा वाराणसी। लौता थाने के सरवनपुर में काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। सरवनपुर सहित आसपास के गांव से काफी संख्या में लोग जुट रहे हैं, जिसकी एक झलक देखने को मिल जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।